पेश है गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम सदरवार शुमार हाजिर खदमत सरी वार वत इंशाल्लाह। आज ब्रसवार अक्टूबर 2024 अक्टूबर रेतुक 30 तारीख सन 2024 मुताबिक 10 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी। तुंद रत सेहत खतर हमेशा दुआ करान अल्लाह ताला थन तुम सारे वार वत थन वार वत तुम गुजारिश हमेशा करान कि तुम करो सान खतर दुआ तो और हम यकीन माने कि हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। खुशी के मौके पे अपनों को अपने साथ करना, उनको खिलाना पिलाना हमारी रिवायत आला रिवायत की एक मिसाल है। यम सात आसान गरस मज खुशी मो खास कर खानदर आसान तम विज कोशिश करान कि पन यम जन यार दोस्त आंगाश नाव रिश्तेदार तिमन सारे दिमो गरस मज दावत तो यह पजी खुशी मौका ये मज सारी शमूलियत कर खतर वस मगर यम जन सन रवायत रवायतन हंद पोछर दिवान वो ये रंग कि यम जन यम सिन वाजवान कन सिन मज दो खुद दो इजाफा करान मगर अख चीज़ बड़ मशरावान सह गो यह कि यह जन वक्त दावतुक वक्त सह वन सह हेतुन वो तूतः ज़्यादा पत गसन कि वह तरह फिक्री यह कोच यह काल किन यह रात हुंद बत यम सात कार्ड यह मूड गड गसन खबर थवन कि यम सात कैंसन चीज़न मज मुब्तला गसान यम सात कार्ड सोजान गोडनुक चीज़ क्या कार्डस पे कि 2 बजे हसा दिवान पे वक्तुक खास ख्याल थवान कह। नंबर 1 वनान अपुज अस लुक 2 बजे अस दुत कहें गो अपुज। दोम चीज़ दिवान धोख। त्रेम चीज़ वक्त बेकदरी करान तमें वक्त बेकदरी यमुक कसम अल्लाह ताला कुरान मज हावान वल असर कसम चुम जमानुक और इस चीज़ का हम ख्याल नहीं रख रहे हैं बेक सिंध वक्तुक कह दो ब्रोट बस दावत गोमुत मे वो तमें साहिब मलिक तुम से यपर गो वारिया वक्त गो तुम 2 बजे लियोमुत तो तकरीबन 3 बजे वन कशर पे सह तश नार हूं ठस गा वन कहें तमो बस लुको प्यार शन तम प्यारिन। तो ये जो हमारा अप्रोच है ये हमारी रिवायात की आला रिवायत मेहमान नवाजी जन खतर नबरमन हंद खतर मेहमान नवाज क्या बल्कि पन्न खतर त मेहमान नवाज। तो ये चीज़ जो है हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अगर हमने किसी को दो अगर हाँ हमारा इरादा है 3 बजे खाना देने को तो कार्ड पे लिखें 3 बजे। बेशक चीज़ इस पति के वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखा जाए। सह ज़्यादा पहन
दोयम दोह कि वी मीन टाइम यम साथ पता कि अस ना 2 बजे दिन कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि हम वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें, और वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखा है आज हम मेरी जो को होस्ट है नफीसा, वो बिल्कुल मुझसे, और ये प्यारी सी गुड़िया ने आज हमारे बहुत सारे काम किए थे, अखबारात की सुर्खियाँ चुन डाल के रखी है और हमारा बड़ा ख्याल रख रही है। अस्सलाम वालेकुम, रखे खुश रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ और उम्मीद यही रहेगी कि आप सभी हमें देखने वाले जहाँ कहीं से देख रहे हैं खुश होंगे और अपनी सेहत का पूरा ख्याल। जावेद साहब, आपने बहुत सही फरमाया कि हम सबसे पहले आपने बताया कि इस साल के आसान तूत इजाफा कोर्मुत सान ट्रेडिशनस मज तूत कोर्मुत कि कह अगर नो नान सारे क्या गरीब क्या करे। मे तमी मतलब बस पे जाए सोचान कि क्या कि गरीब क्या मजबूर गसान अगर कह नो मजबूर कि ज़रूरी करूँ। हाँ, जिसके पास जैसा हिसाब है वो अगर थोड़ा कुछ ज़्यादा करना चाह रहे हैं उनकी मर्जी, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे मजबूर होने की वारिया मतलब वुचान ये कि युस अख चीज़ करे सह सारे करूँ ज़रूरी, चाहे कम चाहे ज़्यादा। कोई मार नहीं तो यूता मतलब जो जिसके हिसाब से रहा है उतना कीजिए, अच्छे से कीजिए, जिनको दावत देनी है उनको दीजिए, जितना दे पा रहे उतना दीजिए। लोग ऐसे भी बात करेंगे वैसे भी ये चीज़ आपने फरमाई, और तौर पे इनफरादी तौर पे इज्तिमाई तौर पे इस चीज़ को के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि हम वक्त का ख्याल रखें और ज़्यादा इसराफ, फिर से हम यही कहेंगे इन्नल मुबज़्ज़िरीन काना इख्वाना शयातीन की फिजूल खर्ची करने वाले लोग हैं वो शैतान के भाई होते हैं। तो क्यों हम खाम में एक तो अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं, लोगों के वक्त का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बस लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूं तो मैं जी कहीं से भी पैसे लाकर ये करूंगा। इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो है जैसे है उस पर आप कीजिए, अल्लाह ताला आपको उसमें बहुत ही खुशी दे, बहुत ही बरकत दे। नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा आज के जो मौसम के हवाले से। वैसे मौसम ने बहुत करवट ले ली है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेले जाज तो आज श्रीनगर पे जो है दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत और रात का कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द की उम्मीद है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली थी आज श्रीनगर पर दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की गाड़ियों को श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों होगी और बड़ी गाड़ियों को शुपया से किया जाएगा। श्रीनगर सनमर गुमरी रोड पर छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से होगी। ये हमारे ट्रैफिक के आज के अपडेट्स थे, लेकिन हम आप गुजारिश करते हैं कि अपने सफ़र पे निकलने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ज़रूर ये जो नंबरात आपके अभी टेलीविज़न आप इन पर राबता कायम करके ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जो है वो फराहम कर सकते हैं। नफीसा इस मुफीद जानकारी तक पहुंचाने के लिए, और होगा कि हमने आज किस नगमे का इंतखाब किया है प्रोग्राम की दर और उमर की आवाज़ में गाया हुआ और उन्हीं पे फिल्माया गया ये नगमा आया चाहता है। आइए इस प्रोग्राम की खूबसूरत शुरुआत करते हैं।
असलच पर खावो कातर वत असलच पर खावो गुलजार छा पत वुच अस्कम गुलजार छा
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख और सुन रहे थे खूबसूरत सा नगमा सुनीता धार और उमर की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इसका उतना ही मज़ा लिया होगा, एंजॉय किया होगा जितना एंजॉय हमने यहाँ स्टूडियो में किया। हस्बे दस्तूर प्रोग्राम के शुमारे में भी आज की मुलाकात हम आपसे एक मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात के बाद। वुचतो महरिन सन क्या शूबान योर ज्वेलर्स शूब लागान योर ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब शाही खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 वेलकम बैक नाजरीन, आपका फिर से गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में, जो हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त टेलीकास्ट होता है DD कशीर चैनल से। आज के प्रोग्राम में भी हमने एक ख़ास मुलाकात का एहतमाम किया है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी ज़माने के लिए। इस खूबसूरत सोच को बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल वो एक शेवा बना लिया है। वो बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं। पब्लिक जो सेवा है, अवामी खिदमत है, उसमें लगे हुए हैं। इंसान साजी उनका एक मकसद होता है और उस मकसद को पाने के लिए वो अपने कई मकासद को त्याग देते हैं। वो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट्स होते हैं उनको त्याग देते हैं और लोगों की खिदमत के लिए जुट जाते हैं। ऐसी एक ख़ास शख्सियत जिनका ताल्लुक़ रियासत कर्नाटका से है, बेंगलुरु से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ की एक बड़ी समिति है, एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बसव समिति। उसी के प्रेसिडेंट हैं जनाब अरविंद जत्ती जी, जो आज हमारे प्रोग्राम में अतिथि के तौर शामिल हुए हैं। आपका वेलकम हम करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में जती साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जती साहब, केफर कर्नाटका केफर कश्मीर, तो ये जो कनेक्शन है कश्मीर कनेक्शन, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आप कितनीवीं बार आज कश्मीर आए हैं और कश्मीर आकर के आपको जब भी आते हैं तो कैसा लगता है कश्मीर आकर के? इट्स वन ऑफ द वंडरफुल प्लेसेस ऑफ दिस कंट्री। इतनी बढ़िया जगह है, आने में बहुत खुशी से आते हैं हम। जब भी हम आते हैं एक मकसद के साथ आते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। वी एंजॉय कमिंग टू कश्मीर, दो बट दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव बीन हियर। ओके, एक 4 दिन का ट्रिप है, वो भी एकेडमिकल वर्क है, तो रूम में बैठ के हम एकेडमिक काम करते ही जाते हैं। मगर वन ऑफ द ब्यूटिफुल कंट्रीज इन द one of the beautiful states in the country, because I travel throughout the country. अभी मैं केरला से आ रहा हूँ। Okay. You can understand केरला का culture. God's own land. God's own land. This is yet another God's own great. land. This is living paradise on earth. और जेटी साहब, आपकी जो परवरिश हुई है एक सियासी खानदान में हुई है, एक घर में जिसमें BR जट्टी जी जो मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं काफ़ी साल और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के, तो उनकी सरपरस्ती में आपकी परवरिश हुई। आपका जो घर में उठना बैठना बोलना और ये जो जनसेवा का काम है, कहीं न कहीं जो जट्टी साहब थे, जट्टी साहब, तो उनकी काफ़ी उसमें एक असर रहा आपकी परवरिश में। तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अपनी बचपन के बारे में बता दीजिए, क्या कैसे हुआ बचपन, कैसे गुजरा, खेलना कूदना वगैरह वो सब तो होता रहता होगा, शरारतें भी हुई होंगी, लेकिन जती साहब का कितना असर था आपकी परवरिश पे और घर में और कौन कौन था?
जब भी मेरे पिताजी को इंट्रोडक्शन करते हैं, आप सब करते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति थे। पहले हम समझना चाहिए कि उनका उगम कहाँ से हुआ। एक गरीब इंसान जो खेती बाड़ी करते हैं, एक गरीब घर से पिताजी वहाँ से निकल पड़े। तो उनके ज़िंदगी में कभी भी, जब तक वो राष्ट्रपति बने भी, मगर वो मिट्टी का वो ये नहीं छोड़ा। सन ऑफ द सॉइल। Absolutely. See, that is more interesting. A poor farmer son becoming the president of India is the real development. Exactly. That's what, this is one of the most important elements that has influenced me. Every individual, जब हम poor रहते हैं, समझते कि हमारे तरफ से क्या होगा, मैं क्या करूं, but he has proved beyond any doubt that definitely somebody can do something, and we have looked at him in that fashion. I have never looked at my father as a politician, he was a pure statesman था, absolute statesman. Whenever we Google लेट जेटली साहब, जब उनके बारे में हम कभी भी गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाते हैं उनके बारे में, तो एक शब्द जो है उसका प्रयोग बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो ये कि he was the simplest person, simplest. ये एक चीज़ है जो उनके इंट्रोडक्शन में ऐड हो जाता है, सिंपलेस्ट पॉलिटिशियन, सिंपलेस्ट जो इतने उच्च पद पे भी थे, वाइस प्रेसिडेंट बनना या एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना इतनी विशाल कंट्री का कोई छोटी मामूली बात नहीं है, लेकिन तब भी वो जो अपने सिंपलेस्ट और वो बिल्कुल सादा जिंदगी वो उन्होंने नहीं छोड़ी। तो उसकी छाप जो है वो आप पे भी आ गई। तो कैसे बचपन में कैसे आपको देखा जाता था? पैम्पर्ड थे आप या नहीं, आपको ये करना है, देखिए गरीबों का ख्याल रखना है, उस चीज़ के ये कैसे हुआ, वो माहौल क्या था? अभी भी मैं बताया कि he was attached to the soil. बहुत ही छोटा सा घर, शायद जहाँ बैठे इतना ही हमारा घर हुआ होगा। यू कैन इमेजिन, इतने नहीं वो निगर भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से शुरू हुआ हमारा जिंदगी। जब मैं पैदा हुआ, पिताजी मुंबई में पार्लियामेंट सेक्रेटरी मोरारजी देसाई के अंडर चले गए, तो उनके साथ हम भी जाना ही पड़ता है, माँ जी के साथ। वहाँ जाके भी उनका मोरारजी देसाई भाई, highly one of the disciplined prime ministers we have seen. Under him, he was his first shishya or whatever you call. He was virtually a student of politics under him. And as he was a very honest and a person of high integrity, so that reflected upon him, and that was reflecting upon our family also. When I am born, it is 1949. Okay. इंडिपेंडेंट आया भारत को 47 में, तो जस्ट 2 साल के बाद, 2 साल के एंटायर माहौल व स्वातंत्र का माहौल रहता था। घर में जो भी आते थे, गार्लैंड्स आजकल बोके लेके आते हैं, तब ये गांधी जी का जो वो बनाया हुआ सूत का गार्लैंड आते थे। कभी भी हम गार्लैंड देखे ही नहीं, ओनली सूत का गार्लैंड्स आते थे। मेरे माताजी भी इतनी सिंपल थी, बिकॉज शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम ए विलेज। व्हाट शी यूज्ड टू डू, कीप ऑल दोस गार्लैंड्स एंड गिव इट टू खादी भंडार एंड गेट द क्लोथ्स डन, एंड ऑल आवर क्लोथ्स वर खादी just because of my mother. She was so conscious, because that is Mahatma Gandhi's that's how, see, the initial life came up like that. And when he was the deputy minister in Mumbai's government, he never used government cars. He used to send us by those railways. Such a tough situation. He used to say, you have to take care of yourself. Exactly. Great. Entire life he said, you have to take care of yourself. Who has looked after me? Nobody has looked after me. I have to look after myself. See, these are basic principles on which the children also grow up. For example, simple term. We were there in the Rashtrapati Bhavan. We were in Uprashtrapati Bhavan for about 5 years, but she never left her simple cotton saree, and she never wore a bangle golden, never, never, ever. She used to have the glass, जो कंगन बोलते हैं, and big kumkum, and that was she was. एक बार घर पे इंदिरा गांधी जी आए थे. इंदिरा गांधी, Mr. Jati, I have not seen your wife. You never bring her out. See, I am telling why the quality of this person
He said she is a very simple lady. She will be with the cows. उपराष्ट्रपति भवन के पीछे. अच्छा वहाँ पे भी गायें थी? She never left. That was her profession. If any drop of blood is in my body, it is all because and father has never shared any to the family. Mother has looked after. This is a family. Is equal responsibility. We have seen it. It's a that was a service. Service. Yes. His salary, President of India, was always coordinated family member, and even with the limit and the milk that he used to, cow dung cakes which she used to make. And one day she is with the cows and Indira Gandhi ji, nahi, I want to meet Mrs. Jati. So पीछे गार्डन में चले गई. अच्छा चली गई फिर? चली गई आराम से. That is very interesting. Okay. She's those days you used to have steel chairs bending the. Okay. बिल्कुल. उसमें इंदिरा गांधी जी को बिठा के गरम जो अभी दूध निकालते हैं तो गरम रहता है वो. Exactly. उसी को पिला के. Then इंदिरा गांधी जी had told Mr. Jati, next banquet में उनको लेके आना. No madam, it would be very difficult. She doesn't even use those forks and all that. These protocols सब कुछ समझती नहीं है. फिर even then you bring her. So next banquet in Rashtrapati Bhavan, my mother was also invited. Mother was the same simple dress. She sat and Indira ji was to sit in the as per the protocol. बिल्कुल. No, on that day she left all protocol and sat by my mother's side. Wow. And she told everybody as per the protocol practices, if some prime minister starts eating in a spoon, everybody has to take the spoon. So many are there. We know about it. आज हम हाथ से खाना खाएंगे. नहीं, immediately she said, Mrs. Jati, don't worry about it. आपके साथ मैं खान न सबको बोले, you use your all cutlery, जो भी करना है करो. मैं उनके साथ आराम से खाना खाऊंगी करके. See, these things reflect upon the family very, very. Not that because he is Rashtrapati, we never looked at him as Rashtrapati. These are many, many incidences which I can quote why we made simple. Okay. And his conviction, always statesmanship, my desh ko क्या कर सकता हूँ? कैसे आगे बढ़ा सकते? What best I can do? I remember people coming from his constituency in Karnataka, a small constituency, Jamakhandi. 6 times he won the MLA election. वो आते थे, Mr. Jati, आप यहाँ के मुख्यमंत्री है, constituency के लिए कुछ नहीं करते हैं. तब वही बोलते थे कि संपूर्ण कर्नाटक मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है. मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटक के अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग कभी भी नहीं लगते हैं. जब मैं ये सीट पर बैठा हूँ, जो भी डेवलपमेंट होगा सम्मान्य होगा, सबका होगा. उसके लिए he had lot of negative forces also, but nevertheless he left that. When he became president, the same thing. Whole country was at his lap, but he always. One of the most important elements was, the emergency. बिल्कुल. फखरुद्दीन अली अहमद साहब के टाइम में जो काला जो कुछ कहते हैं जो इमरजेंसी हिस्ट्री में था, उसका जब फखरुद्दीन अली अहमद गुजर गए तब पिताजी राष्ट्रपति बने. तो जब इलेक्शन जो हो चुका तब everything was against Indira Gandhi ji because of the emergency. We know this simple politics. ये तो बिल्कुल simple politics. रात में 2:30 हुआ था. This is a very interesting episode. People should know about it. 2:30 हुआ है, सब elections drop दे जाते, they are losing everything. Mr. Jati was the president. He was sitting in his Rashtrapati Bhavan waiting for. He knew that Indira ji आएंगे वहाँ पर. Indira ji 2:30 she came. Mr. Jati, we have lost. I've heard from him. Then suddenly she sat on the carpet. She was so disturbed. Then he said, then she gives a resignation. Please accept. Relax. Magar, the most interesting element there, he says, I will not accept the resignation. See, this is where Jati had that focus on the country. He said, आपके पास रखिए, मुझे जाके अभी कैबिनेट बुला के इमरजेंसी रिवोक करिए,
बाद में आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट, राष्ट्र स्वार्थ को अपने जो उस पे ये देना, बिल्कुल डेफिनेटली। और आपके साथ जति साहब ये खूबसूरत बातें जो हैं ये जारी रहेंगी। हमें एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं नाजरीन, और उसके बाद आज के हमारे जो मेहमान हैं बसावा समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद जद्दी जी, इनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान यूआर ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए यूआर ज्वेलर्स, शाहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेअौलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। आराइश और नजाकत सब इनकी विरासत में भरे हुए हैं। एतमाद और खालिसपन इनके हर नक्श में है। खूबसूरती आपकी जेवर एजाज ज्वेलर्स के आपके हर खुशी के मौके को बनाए खास। आज ही आए और भारी डिस्काउंट्स पाएं हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे एंड ऑफ द सीजन सेल में। एजाज ज्वेलर्स, GR शॉपिंग सेंटर, कैद कदल, नालेमा रोड, श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास ये अंग्रेजी रोजनामा है जिससे सुर्खी है एक्टिविस्ट मोबिलाइजिंग कम्युनिटी टू फाइट इको ऑफेंस इन कश्मीर, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म इज बाउंड टू राइज इन कश्मीर। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है कश्मीर स्टनिंग लैंडस्केप, फ्रेंडली पीपल मिसमराइज हाई एंड कैनेडियन टूरिस्ट्स, कश्मीर सेफेस्ट प्लेस टू विजिट, ट्रैवल एडवाइजरीज नीड टू बी रिव्यूड। उर्दू रोजनामा मेरे पास है जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से एक खबर है, जम्मू सूबे में 6 मुतासर, वादी में दूसरे दिन भी कोई कोरोना केस नहीं। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है LG's मेड इन बांडीपोरा विजिट, बेटर कनेक्टिविटी डेवलपमेंट, ब्रिंगिंग वुलर ऑन टूरिस्ट मैप अमंग डिमांड्स। मेरे पास ये आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है, इससे सुर्खी है सेमिनार ऑन क्राइम अगेंस्ट विमेन ऑर्गेनाइज्ड एट पुलवामा। एक और सुर्खी वी द पीपल के अनवान से सेटिंग अप ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इन NIT श्रीनगर लाइकली टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन JNK। और मेरे हाथ में भी ये आखिरी उर्दू रोजनामा, इसकी शेष सुर्खी है बैक टू विलेज 4, हुक्मरानी का शफाफ अमल एक खासा होगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मीटिंग में अफसरान से मजीद बेहतरी लाने के लिए आवाम से राय लेने को कहा। और आज हमारी खुशकिस्मती, हमारा सौभाग्य कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है जनाब अरविंद जत्ती जी, जो कि बसावा समिति के अध्यक्ष हैं। और आपसे हम बात कर रहे थे जो पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आपके पिताजी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो इस सारी चीज़ों के पीछे, अ मैन कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, लेकिन उस रेवोल्यूशन के पीछे एक सोच होगी, और वो सोच जिस चीज़ से मुतासिर होगी, जिस चीज़ का असर होगा उस चीज़ पे, तभी जाकर के वो कोई ज़बरदस्त कार्य करेगा। तो इन आपके पिताजी की जो सोच है उसके पीछे जो ये बसावरना का जो एक बड़ा एक गुजरा हुआ है 12th सेंचुरी के जो ये पोइट्स हैं, मिस्टिक पोइट्स हैं, जिन्होंने इंसान साजी पे बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा, और ज़बरदस्त लिटरेचर है ये जो कन्नड़ा लैंग्वेज में मेनली अवेलेबल है, और उस को फिर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, पूरी कंट्री या कंट्री से बाहर पहुंचाने के लिए, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो पैगाम को, बसावा के पैगाम को पहुंचाने के लिए आपके फादर ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था बसावा समिति।
इस समिति के बारे में हमारे नाजरीन भी बड़े इच्छुक होंगे कि क्या ये बसवा समिति क्या है, तो थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में, ताकि हम इसके जो बाद में मुख्तलिफ लैंग्वेज जरूरत महसूस हुई, क्यों लगा उनको कि ये एक यूनिवर्स पूरी दुनिया के लिए है, हर लैंग्वेज के लिए, उसमें कोई लैंग्वेज की कैद नहीं है, रिलीजन की कैद नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए। जो हमारा जो बसवण्णा के जन्म स्थान के नजदीक था, इसलिए मेरे पिताजी को और मेरे फैमिली के ऊपर जो बसवण्णा के इन्फ्लुएंस जब छोटे थे सब से ही जो घर पे ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ, शायद वो घर के इन्फ्लुएंस से आगे बढ़ते 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 वही फिलॉसफी हमारे घर पे भी आया। मेरे पिताजी के जो ऐसे काम करते थे उनके ऊपर भी बहुत प्रभावित। 12वीं शताब्दी बहुत इंकलाब हुआ समाज की इक्वालिटेरियन सोसाइटी के लिए, सर्व समानता के लिए, वही उनका जिंदगी का भी हो गया। वो सोच गुरु खोलूं करके, बिकॉज भी जो कर्नाटक में जब करते हैं वो भी एक कास्टिगेटेड स्वरूप में चला गया था। एक मठाधीश और बसवण्णा के बारे में ये लिटरेचर बताते थे। ज्योति साहब बोल रहे थे नहीं नहीं, दिस बिलोंग्स टू सबका, हमारा एंटायर कम्युनिटी, सिर्फ ये लिंगायत लोगों का, वीरशैव लोगों का, हिंदुओं का कुछ नहीं है। तो ये पैगाम जो दिया है, इतनी बड़ी इंकलाब जो कि बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में ब्राह्मण फैमिली में पैदा होके, ब्राह्मण फैमिली से बाहर आके, वहाँ से संपूर्ण जो दृष्टिकोण से, शायद कुछ ही दिनों में आपकी बहुत बड़ी खबर आएगी, क्योंकि बसवण्णा वो डेमोक्रेटिक दी जो कहते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डेफिनेटली, बिल्कुल उतना भी नहीं, दैट मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज तक हम सब कुछ पढ़े हैं कि वो इंग्लैंड है, उसका आधार है मैग्ना कार्टा, मगर उसको भी हम जो आजकल के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो जब इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने वहां पे इंग्लैंड में जाकर के बोला कि दैट बसवा जी जो हैं वो असल में फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाए जा सकते हैं। 100% दैट इज। इतने दिन वो अंदर था क्योंकि कन्नड़ भाषा में था। जब मैं ट्रांसलेशन के काम लिया, मोदी जी को मैं खुद जाके गुजराती ग्रंथ भी दिया, तब समझ ली क्या है टोटल। मगर वो जो ट्रांसलेशन के माध्यम से पूरा राष्ट्र को समझ में आ रहा है कि बसवण्णा वो ही डजंट जस्ट बिलोंग टू कर्नाटका, ही बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। जो 2024 में हमारा सेंट्रल विस्ता जो इनॉग्रेट हो रही है, देयर विल बी एन आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी के ऊपर बसवण्णा की जो वचन साहित्य है, जो डेमोक्रेसी के टेनेट्स को पकड़ के लेके आ रहा है, वो संपूर्ण वहाँ पर दिखाया जाएगा। एंड इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड as the mother of democracy by 2024. Okay. This is Basava's philosophy, because that seed of my father which evolved, जितनी वो बढ़ सकी, वो बढ़ने के बाद मैं जो काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ मैं, फिर भी जो विकास होता जाता है, जो फिलॉसफी एक पैगाम है, जो ये अद्भुत इनकलाब है। आप भी ये ग्रंथ को अब कश्मीरी में भी है, आप पढ़ सकते हैं तो आपके समझ में आएगा, इतना बड़ी फिलॉसफी है, पूरा दुनिया को इकट्ठा करता है। We are talking about बसवण्णा। Basically what exactly it is? Meaning अगर देखा जाए what exactly है क्या ये? बसवण्णा is the name of a person. Okay. अन्ना is brother. Okay. Okay. भाई। Okay. जैसे हम गुजराती में मोटा भाई बोलते हैं। सेम। Okay, आपको भी जब मैं बात करता हूँ भाई लगा के बात कर सकता हूँ। अच्छा, तो कन्नड़ में ये अन्ना बोलते हैं। Okay. बसवा is his name. बसवा अन्ना। बसवा अन्ना बसवण्णा। जो आपको ब्रदरली बिहेवियर से हम गौरव देने के लिए आपको भाई बोलता हूँ, ऐसे ही बसवण्णा। So this is Basavana of the 12th century. Okay. He created the first parliament. Okay. It was never a parliament, but it was a spiritual, social discussion. Okay. तब अभी भी हमारे पार्लियामेंट में शायद 555 लोग कुछ है, उनके टाइम में 770 लोग बैठते थे, जो डिस्कशन करते थे, जो डिस्कशन सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, from different parts of the country. हाँ, रिलीजियस नहीं है। This is not a socio-religious, no.
रिलीजियस नहीं है, बिल्कुल सोशियो रीजनल भी नहीं है, नो नॉट एट ऑल, सोशियो स्पिरिचुअल. This philosophy evolves itself on the spiritual angle, which in the country now we are slowly forgetting about the spirituality. Let it be Quran, let it be any holy, it will be spirituality and nothing else. But we create a frame for ourselves. हम जो ऐसे ही उसमें एक एक फ्रेम में बैठ जाते हैं तो हम बड़े आप छोटे, ये झगड़ाबाजी सब कुछ चालू हो. वो जो 12th सेंचुरी में वो जो पार्लियामेंट आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस वक्त उसका नाम अनुभव मंडप है. अच्छा, वो जो अनुभव मंडप था उसमें जब डिस्कशंस होते थे तो कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ है दैट उस वक्त भी ये जो काला धन वगैरह है उसके बारे में बसवा जी ने कुछ लिखा हुआ है, जो बाद में जब हमारा यहाँ पे 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ जी, उस वक्त उससे कुछ लेकर के कुछ प्रेरणा लेकर के यहाँ पे उसको कोरिलेट किया गया था जी. तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें प्लीज. जी जरूर. ओपाल जो अनुभव मंडप था, उनका नाम अनुभव मंडप था, पार्लियामेंट नहीं था. उसमें 770 पार्लियामेंट मेंबर्स में 226 वर वुमेन सर. इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में काम करने वाले, झाड़ू मारने वाले. ही ट्रांसफॉर्म, सबको ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमन बीइंग से डिवाइन बीइंग ट्रांसफॉर्म करता है. बैठ के उनके जिंदगी के प्रॉब्लम्स भी वहाँ चर्चा करते हैं. देयर वाज अनदर सीनियर पर्सन हु यूज्ड फॉर एग्जांपल द वचना, अभी जो इसको हम वचना दोहा बोलते हैं, जैसे कुरान में दोहा रहते हैं, सब जगह में ऐसे रहते हैं, इसमें भी वचन बोलते हैं. ये वचन जो डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप बता रहे थे, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी था, मुझे अनंत कुमार जी मुझे मोदी जी के पास दिल्ली गए थे, तब सडनली अनंत कुमार जो आप प्रश्न पूछे उसी प्रश्न को डीमोनेटाइजेशन के बारे में 12वीं शताब्दी में भी बसवण्णा जिक्र कर चुके हैं. मोदी जी सडनली क्या बात कर रहे हैं, 12वीं शताब्दी में भी काला धन का चक्कर था क्या? देन आई टुक ऑन द सब्जेक्ट. वो वचना कन्नड़ में शायद किसी को समझ में नहीं आता है, फिर भी फॉर द लैंग्वेज आई विल जस्ट टेल यू 2 lines in please so that everybody enjoys what Kannada, which is my mother tongue. ಭಾಂಡವ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಸುಂಕವ ತೆತ್ತಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಾರದಯ್ಯ. हिंदी में भंडार भरने के बाद चुंगी देने की जिम्मेदारी से चुकना नहीं चाहिए. देखिए हाउ ही देन कंटिन्यूज. कಳ್ಳ नाण्य सलुगे सल्लदु. जो आप काला धन बोल रहे हैं वो चोरी का धन बोलते हैं, काला हम उसको काला धन बोलते हैं. वो तो फिर 12वीं शताब्दी से लेके अभी 21वीं शताब्दी तक तो वो काला हो गया ना वो वाला. नहीं, उसमें काला धन चलाने नहीं देते. भक्ति रूपी भंडार के लिए अंतः प्रज्ञा रूपी जंगम की चुंगी अधिकारी है कूडल संगम देव. आपका कॉन्शियस ही दैट कंट्रोल्स एंड ही बिकम्स द टैक्स कलेक्टर. वो चुंगी में बैठ के जो टैक्स कलेक्ट करता है, आपके अंतरंग में पता लगता है कि आप झूठे पैसे कर रहे हो. वो काला धन का आप बिल्कुल. इसमें अगर हम इसका ये एक्सप्लेनेशन दें अच्छे से तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी. एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब इनकी ये जो सोशल रिफॉर्म्स थे, ये सारी सोसाइटी को चेंज करने का, सबका साथ सबका विकास जैसी जो चीजें जिसमें उनकी जो मंडली में पूरे लोग शामिल थे, तो उन्होंने इस अपनी सोच का इजहार शायरी में किया, पोइट्री में किया. उस वचन बोलते, हाँ वचन जिसको हम बोलते हैं. तो उस वचन को फिर उन्होंने लिखा, लेकिन लिखा कन्नड़ में जी. तो उस वचन को फिर जब आपके पिताजी ने सोचा कि ये पूरे विश्व के लिए है जी, ये नहीं सिर्फ कन्नड़ तक ही सीमित रहना चाहिए, तो उसके बाद उसके ट्रांसलेशन का या ट्रांसफॉर्मेशन हम कहें या इसको ट्रांसक्रिप्शन हम कहें, तो इस सब चीज़ों का एक उन्होंने एक बेड़ा उठाया. लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई तो उसके बाद उस चीज़ को आपने आगे संभाला और कैसे इस चीज़ को आपने आगे बढ़ाया उस पर हम ज़रूर बात करेंगे. एक छोटे से वक्फे के लिए हम दोबारा रुकेंगे, उसके बाद हम आएंगे तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे ट्रांसलेशन का एक काम आपने कितना खूबी से निभाया. नाज़रीन रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार आएंगे तो हमारे आज के मेहमान अरविंद जत्ती जी से और बात करेंगे.
वुचतो महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तयाब छे तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाही खास कैद कदल सराब कदल श्रीनगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड के। जत्ती साहब हमारे साथ हैं और इनसे हम इन वचनों के बारे में हम पूछ रहे थे। तो ये ट्रांसलेशन की ये जो प्रक्रिया है कब से शुरू हुई और कितनी लैंग्वेजेस में आज तक ये हुआ है? ये वचनों के बारे में और एक वचन आपको पता क्या? जी मैं सब कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वचन है पूरा दुनिया में दिस हैज टू बी इम्प्लाइड अपॉन। फॉर एग्जाम्पल वी थ्री ऑफ आर सिटिंग इव नारव नेंदेनिसदिरಯ್ಯ ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಗುವೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ। दिस इज कन्नड़ सिंपल। इट टोटली जो दुनिया के सब ब्रदरहुड इतनी बढ़िया ब्रदरहुड लेके आती है उसमें हिंदी में सुनिए मगर वो स्वाद नहीं आता है कन्नड़ का। बिल्कुल। यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है, ऐसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। आप कुछ भी मुसलमान होगे, मैं और लिंगायत होगा और कुछ ब्राह्मण होगे, तुम्हें क्या है उसमें? वो पर्सनल है। यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है, ऐसा न कहना चाहिए। ये ही अपना है, आप अपने हैं, सब कुछ जितना भी है ऐसे कहने दीजिए। हे कूडल संगम देव आपका पुत्र कहलाने दीजिए मुझे। अल्लाह तो एक ही होती है, ईश्वर भी एक ही होती है, उनके बच्चे हैं पूरा की दुनिया वाले। सी दिस वचन इफ आई वो सिर्फ कन्नड़ में रख दिया तो क्या फायदा पड़ता है? इफ इवन मैं इंग्लैंड में गया, who is he, whoever is he, pray not, treat as under, he is one of us, he is one of us, pray, embrace us ours, O Kudala Sangama Deva। See now right now I told you आपको कन्नड़ में बताया, हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया। Then I thought personally इन वचनों को ट्रांसलेशन करूं। अच्छा। तो कहीं से शुरू करूं? मैं मैसूर गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। मुझे भारत में कितने भाषा है वो भी पता नहीं था। जब मैं काम शुरू किया, जब देखा कि रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस 22 थे, राजस्थान 23 बन रहा था, मैं टोटली वो लिस्ट लेके सेंट्रल इंस्टीट्यूट का थोड़ा हेल्प लेके वो काम शुरू कर दिया। पहले डॉक्टर MM कलबुर्गी जी जो वो रेवोल्यूशनरी राइटर थे उनको भी गोली मार के खत्म कर दिए। सी दिस इज ये जो क्रांतिकारक विषय है उसके बारे में ज्यादा जिक्र करने से समाज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सी दिस इज वेयर ही वाज शॉट डेड बिकॉज ही वाज कंटिन्यूसली इसके बारे में मैं भी चर्चा करता हूँ। जब उनका साथ में 9 साल काम किए हैं, जिंदगी का लास्ट आखिरी वक्त तक का मैं काम किया है। मुझे भी डर लगता है क्योंकि उनको मार दिए तो मुझे कहाँ का है। But we are not bothered about it. 23 language करते करते करते, for example, we did it in English, Hindi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, Marathi, Punjabi. It's a beautiful world. Even in Kashmiri, आपने कश्मीरी में भी इसका ट्रांसलेशन किया? यहाँ पर आपके पास है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर जमा आजुर्दा साहब ने बिल्कुल कश्मीरी के जो ये इसका ये हो रहा था ट्रांसलेशन, तो ही वाज हेड ऑफ दैट टीम जो था, चीफ एडिटर थे उनके प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा साहब। और मुझे ये इतनी बड़ी इतनी मोटी किताब बन के आई है और इसको अगर पढ़ना चाहें जो भी कश्मीरी लैंग्वेज जो समझ, तो ये जो कश्मीरी लैंग्वेज समझने वाले लोग हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कश्मीरी बोलते हैं, जो कश्मीरी लिखते हैं, जो कश्मीरी समझते हैं जी। तो इन वचनों का अगर हमको थोड़ा सा ये लेना है कि हाँ देखें कि क्या लिखा है उन्होंने, बसावा जी ने लिखा क्या है, तो ये बुक है हमारे पास। और हर लैंग्वेज में, बंगला में, आपने मैथिली में भी इसका ये करवाया है। संताली, मैथिली, यू नेम इट,
I have And it. all the languages. Indian आपने languages, हर लैंग्वेज में. पूरा. इवन आपने इसमें आउटसाइड इंडिया भी क्या किसी फॉरेन लैंग्वेज में भी इसका ये ट्रांसलेशन? उसीलिए तो मैं कश्मीर पहली बार आया था क्योंकि अच्छा। अरेबिक से शुरू किया. अच्छा. तो मैं पूरा देश में अरेबिक कहाँ ढूंढूं, यहाँ का करना कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के ओके. अरेबिक किए, पर्शियन किए, डोगरी किए, कश्मीरी ओके. किए. तो ये सब आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से जुड़ के जी ये सब कश्मीर ट्रांसलेशंस की? उनके जुड़ के, क्योंकि जनाब जमन अजुर्दा जी इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सन्स. बिल्कुल. ही इज रियली अ ग्रेट पर्सन. मैं भी पूरा देश का 350 लोग मेरे साथ काम किए हैं ट्रांसलेशन में. Okay. पूरा देश के, Beautiful. असम ले लीजिए, केरला ले लीजिए, ऑल ओवर कंट्री ऑफ कोर्स रहेंगे क्योंकि जब हर लैंग्वेज में एक जो जमान साहब ने एक किया है ट्रांसलेशन ये कश्मीरी वाला, एक दो लाइन में पढ़ता हूँ अपने ये नाज़रीन नंबर के क्या लिए. है सर? ये है 1021. ओके. 1021 में सारी शीश वुछान अमा खुदाए सिंदिस शीशस मंस वुछन वोल न कहीं तो इंसाफ के खतर पनुन जुर्मान दिवान अमा इंसाफ निश दूर. ये इंसाफ के हवाले से कि सभी शीशे में दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, शीशे के पार दूसरों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शीशा अगर हम अपने सामने रखें तो हमें अपना आप दिखाई देगा और हमें अपनी जो खामियां हैं, कमियां हैं वो नज़र आएंगी. जैसे अभी आपने कहा, वजह फरमाया कि वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है. अगर हम ये कहें कि सारे अपने हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि उन्होंने कहा कि दुनिया में जब सारे लोग ये समझें, मतलब दूसरे के लिए वही चीज़ अच्छा बेहतर समझे जो अपने लिए बेहतर समझते हैं, तो दुनिया में बुराई रहेगी नहीं, कहीं नहीं रहेगी नहीं बुराई. एब्सोल्युटली. तो ये जो यूनिवर्सल पैगाम है इस, अच्छा कश्मीरी ट्रांसलेशन, अभी आपने फॉरेन लैंग्वेजेस का भी इसमें अभी जिक्र कर रहे थे आप, तो कितनी फॉरेन लैंग्वेजेस में इसका ये हो चुका है ट्रांसलेशन, कितने? अब जो शुरू हुआ अरबिक से हुआ सर. अच्छा अरबिक में भी हो रहा है? हो गया है इन कश्मीर यूनिवर्सिटी. ऑल रिलीज्ड आल्सो इन दुबई. पर्शियन रेडी है टू बी रिलीज. हम सोच रहे हैं तेहरान जाके करके आए करके. उसके बाद में अब कश्मीर में क्या हूँ, चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेशन के यहाँ पर आया. ओके. चाइनीज है, फ्रेंच भी यहीं पर काम चालू है. ओके. क्योंकि मैं उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ में काम कर रहा हूँ. हिंदू यूनिवर्सिटी के लोग उस तरफ के ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मैं बोला आप भी कश्मीर आइए, कश्मीर का माहौल देखिए, यहाँ बैठ के 3-4 दिन इतना पवित्र स्थान पर हम बैठ के इसकी भी कोशिश करेंगे. शायद अनंतर 3 महीने में चाइनीज हो जाएगी. और हम कोरियन शुरू किए हैं, इटालियन शुरू किए हैं, जर्मनी शुरू किए हैं, स्पेनिश शुरू किए हैं, पोर्चुगीज शुरू किए हैं. अच्छा एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे अरविंद जी की, ये जो एक्सेप्टेंस है, इस ट्रांसलेशन का रेजिस्टेंस भी होगा. ऑब्वियसली हर जगह एक्सेप्टेंस हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं पूरी वर्ल्ड में या कंट्री के अंदर जहाँ पे मिस्टिक पोइट्री को ज़्यादा पढ़ा जाता है या ज़्यादा फॉलो किया जाता है. उसमें जैसे सूफी जो बिल्कुल जो सूफी कलाम हैं, चाहे वो पर्शियन में हैं, अरबिक में है, उर्दू में है, सिंधी में है, कश्मीरी में है, तो आपको कहीं समानता लगती है कि इस कलाम में और जो बसावा जी की थॉट्स हैं कहीं पे ये जुड़ रही हैं? कहाँ सर, वी हैव टू गेट आत्यंतिक सत्य है, एक ही चीज है आत्यंतिक सत्य. वो आत्यंतिक सत्य के पीछे पड़े. तो अभी अभी आप मिरर के बारे में जिक्र कर, हम तीनों यहाँ बैठे हैं, शायद आप मिरर देख के ही आए होंगे सवेरे जी. शायद आप भी, मैं भी देख के ही आया हूँ. बसवन्ना बोलते हैं जब मन वो मिरर में देखते हो तो सिर्फ आपकी बाहर की स्वरूप देखते हो, मगर अंदर जो आपके मन में एक मालिक बैठा है, मन में जो मालिक बैठा है उनको भूल जाते हो. सी दैट इज द फिलॉसफी, इट टेक्स यू थ्रू. जब मोदी को मैं मिला था, जो अभी भारतवर्ष का जो चल रहा है नया पैगाम अनाउंस करके चल रहे, उनको बताया था तन में भरा है असत्य. ये वचन सुनिए, आपको अच्छा लगता है. तन में भरी है असत्य, मन में भरा है विषय वासनाएं. मन में भरी है विषय वासनाएं, मन में मन का मालिक है या नहीं कूड़ल संगम देव. दुनिया को हर आदमी को वो पूछ रहे हैं तुम्हारा कॉन्शियस है या नहीं. उनको लगता है प्रज्ञा भरित, आप अल्लाह बोलिए, ईश्वर बोलिए, गॉड बोलिए, कुछ भी बोलिए, कॉन्शियस तो है कि उनके साक्ष्य
साक्षी बन के मैं काम कर रहा हूँ। इतना ही द एंटायर फिलो, वचन माने प्रॉमिस। कोई दिखे या ना दिखे अल्लाह देख रहा है। अरे वो छोड़िए, आपके जब ही छोटी सी आप गलत कर रहे हैं तो आपके आवाज आएगी या नहीं, आएगी या नहीं मैडम? बिल्कुल आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। गलत कर रही वो करके आएगी, गलत कर रहा हूँ करके आपको खुद पता किसका आवाज होगी? वही अल्लाह का आवाज है, वही ईश्वर की आवाज है। 3 बार बताता है, चौथी बार नहीं बताता है, उसी को मारना कहते हैं। जब अंदर की आवाज, अंतरंग की ध्वनि को आप मारना शुरू कर दिए तो आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग बनते हो। जब वो आवाज को हम सुनना शुरू किए तो आप डिवाइन बीइंग बनते हो। सिर्फ नाटकबाजी करके, ड्रेस लगा के, विभूति लगा के, रुद्राक्षी के उनके वो कपड़े पहन के मैं क्रिश्चियन पादरी बनता हूँ, वो हिंदू का स्वामी बनता हूँ, बसवण्णा से दिस इज ऑल नॉनसेंस, यू आर सीइंग थ्रू मिरर। वो मिरर में जो ये बाहर का देख रहे हो, अंदर का आप भूल रहे हो। ये प्रज्ञा भरित विश्व होने या एक इकट्ठा हो जाता है। ग्रेट। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आया इस हवाले से कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो ये जो अपने आप को देखने का ये जो नजरिया है, एक अंदाज है कि आप जाहिरी सूरत पे मत जाइए। वही मिरर के बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जाहिरी सूरत पे मत जाइए। अच्छा, बसवा जी का एक पैगाम है सिंपलिसिटी के हवाले से, सोशल रिफॉर्म्स के हवाले से, एक दूसरे का ख्याल रखने के हवाले से, सिंपलिसिटी के हवाले से, और चोरी झूठ वगैरह जो हम मुख्तलिफ चीज़ों में गिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो एक समाज की तश्कील वो चाहते हैं कि एक ऐसे समाज की वो कल्पना करते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो जी। और सिंपलिसिटी, जैसे अभी आपने बजा फरमाया कि जब जत्ती साहब राष्ट्रपति थे तो उनकी जो माता जी है वो गाय धोती थी, तब भी शी वॉज ऑफ इंडिया, तो वो सिंपलिसिटी तब भी नहीं छोड़ी। खाना भी खुद बनाती थी सर। आज जाके किसके क्या क्या बनाते हैं। एक उपराष्ट्रपति की बीवी खाना खुद परोसती थी। दैट इज सिंपलिसिटी, दैट इज ट्रूली सिंपलिसिटी टू द कोर। सिंपल कह के मैं सिंपल ड्रेस कहने से कुछ एवरीथिंग हैज स्टार्टेड आपके घर से ही, तभी आप जाकर जो है बाहर इसे प्रीच करने निकले जब आपके घर रहा था। वैसे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लाइक यू बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली, आपने पॉलिटिक्स वगैरह बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, आपके फादर मतलब वाइस प्रेसिडेंट रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, बट आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा? एक क्वेश्चन तो बहुत बार मुझे पूछा जाता है। मैं पिताजी का दो एक कॉइन के दो तरफ रहते हैं। बिल्कुल। मैं स्टेट्समैन भी देखा था, उनका आध्यात्मिक जीवन भी देखा था। ये स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल बच्चे पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। मैं सोचा इसको पकड़ने वाले बहुत कम है, तो पकड़ के उसके साथ विज्ञान भवन दिल्ली में जो 29 अप्रैल दूरदर्शन ने उसको रिले किया था 2017। मोदी जी मेरे पास ही बैठे थे 2 घंटा। ये प्रश्न ही पूछे, आप राजनीति में इच्छा नहीं रखते हैं? नहीं सर, मेरे पिताजी की दूसरी फेस है, उसको लेके व्हाट बेस्ट आई कैन डू। माय एज पहली इंट्रोड्यूस्ड मी, जो कुछ कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक मैं कर सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना, क्योंकि पिताजी स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बड़े पैगाम देश भर किए दूरदर्शन के साथ। बहुत बड़ा पूरा एक शायद 15-20 साल चला होगा वो। मैं सोचा ये फिलॉसफी के माध्यम से यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड इंटीग्रेशन बड़ी बात है, मगर काम करना बहुत मुश्किल है। और अभी आपको जो है बहुत हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे होंगे। एनी मैसेज जो आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे? हमारे पास जस्ट 40 सेकेंड्स है। एक ही पैगाम हो सकता है, वी आर ऑल ब्रदर्स, वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। ऐसे समझ के प्रज्ञा भरित जीवन को जिए। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है कि ये आपने बिल्कुल छोटे लफ्ज़ों में एक बड़ी बात बता दी। बिल्कुल। इस पे मुझे याद आया कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना।
फरिश्ते से बनते हैं, बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया जती साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में 1 घंटा आपके साथ बात हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ आपने जो चाहा था आपका पैगाम पहुँच जाए लोगों तक, तो वो पहुँच भी गया होगा। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये 1 घंटा हमारे साथ बने रहिए। दीजिए आज के प्रोग्राम से मुझे और नफीसा को इजाज़त, कल दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।